कौन है वो बीजेपी नेता जो शर्तों पर आजम खान को जेल से छुड़वाएगा? शक्तिमान ही गंगाधर है, क्या आजम को अब योगी ही छोड़ने वाले हैं? अखिलेश यादव से बनाते ही दूरी, खत्म हो जाएगी आजम की मजबूरी। सियासत में किसी को जेल में रखना और फिर उसे बाहर लाने का एक बहुत पुराना इतिहास है। बदले में कुछ ऐसी शर्त होती है जिसका फायदा मिलना चाहिए। अब आजम खान की किस्मत खुलने वाली है। योगी तो आजम खान को पाप से मुक्ति दिला रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ ऐसा क्यों किया? जिंदगी भर वोट लिया और जब बात बचाने की आई तो वो खामोश क्यों रहे? क्या इसी का फायदा बीजेपी उठाने जा रही है? और पीछे से आजम के लिए पटकथा लिखने वाला कोई बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है। आजम खान की रिहाई की खबर भी आपको तभी मिलेगी जब सपा से उनका नाता पूरी तरह टूट जाएगा। तो क्या ये पटकथा योगी आदित्यनाथ ने लिख दी है? सपा की हालत बसपा की तरह करने का प्लान तो लंबे समय से है और ये है उसका पहला कदम। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन हमारी रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको भरोसा दिला देंगे कि कैसे आजम खान की रिहाई के लिए बीजेपी ने ही स्क्रिप्ट लिख दी। और अगर आजम खान सपा से अलग हुए तो फिर सपा की सत्ता वापसी की बची खुची उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो कैसे, समझिए। चुनाव के बाद सपा से आजम का मोहभंग क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या हो सकती है? बीजेपी ने दलित वोटरों को अपना बना लिया है। अब मुसलमान वोटर पर भारी काम हो रहा है। यूपी के 100% मुसलमान बीजेपी के साथ होंगे ऐसा संभव नहीं, इसलिए बीजेपी प्लान बी लेकर आएगी। ग्लोबल भारत टीवी ने पहले ही बता दिया था, इस बार बीजेपी जीती तो फिर सपा कभी नहीं जीत पाएगी। अब आने वाले समय में ठीक ऐसा ही होगा। आजम की एक पार्टी होगी, मुसलमान पट जाएगा। प्लान बी के मुताबिक दलितों का वोट जैसे बीजेपी ने बांटा, ठीक वैसे ही मुस्लिम वोट को भी बांटा जाएगा। मुसलमानों की आंख खोलने के लिए आजम खान सपा छोड़ेंगे और बीजेपी उन्हें जेल से छोड़ सकती है। बीजेपी की शर्त होगी अखिलेश के खिलाफ आजम को खड़ा करना और एक नया विकल्प बनाना। चुनाव में सपा का वोट सिर्फ मुस्लिम वोटरों की वजह से बढ़ा है। अब बीजेपी इस पर काम कर रही है। आजम अखिलेश यादव से पहली बार नाराज नहीं हुए हैं। ये नाराजगी 1 साल से चल रही है। ग्लोबल भारत टीवी 1 साल से बता रहा है अखिलेश आजम में रिश्ते पूरी तरह ठीक ठाक नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी मुस्लिम वोटरों को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है? अब बीजेपी के पास राम मंदिर का मुद्दा बचा ही नहीं है। ऐसे में मुसलमानों के साथ रहकर भी बीजेपी चुनाव जीतने का प्लान तैयार कर रही है। मुसलमान वोट न दे तो भी बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी खुद की जीत के साथ साथ दूसरों को हराने में ज्यादा भरोसा रखती है। अखिलेश यादव को पूरी तरह से झटका देने के लिए मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने का काम बीजेपी करने लगी है। और अब सपा की हालत कुछ सालों बाद बसपा की तरह होने वाली है। लोग कहते थे बसपा का कोर वोटर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन 22 के चुनाव में क्या हुआ? बीएसपी का कोर वोटर बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया, जिससे बीजेपी की हार जीत में तब्दील हो गई। अब सपा की 2 ताकत है। पहला, कुछ कद्दावर नेता जैसे शिवपाल और आजम खान। दूसरा, मुस्लिम और यादव वोटर। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बीजेपी काम कर रही है और कुछ मुस्लिम नेताओं को खड़ा कर सकती है, ठीक आजम खान की तरह। जबकि यादव वोटरों में भी जब सपा से उम्मीद खत्म होने लगेगी तो वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यही कारण है एमएलसी चुनाव में रामपुर और इटावा जैसे गढ़ में भी सपा की करारी हार हुई है। यानी योगी आदित्यनाथ ही आजम खान की पूरी पटकथा लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।